मार्केट में क्या भाव है? अभी तो कुछ भी नहीं है, बस अभी पता चलेगा। अरे दिल की बात, इधर की बात, उधर की बात, कहीं कुछ तो डाला गया होगा। कुछ नहीं डाला 2-3 दिन से। तो ये मार्केट के भाव गिरे हुए हैं अभी 3 दिन से, उनकी दुकान बंद है। तो अब तो टेलीग्राम नॉर्मल हो गया ना? अभी तो कुछ नहीं, बस राधे राधे। अब नहीं हुआ टेलीग्राम भैया। हाँ पेपल सही पा रहा हूँ। नहीं आप नॉर्मल नहीं नॉर्मल नॉर्मल हो गया भैया, नॉर्मल हो गया। जिसका नहीं हो रहा है वो अपडेट कर लो। जी भैया। हो मेरा तो मैं ठीक कर लेता हूँ भैया। प्ले स्टोर में तो आने रहा, प्ले स्टोर में नहीं आ रहा भैया टेलीग्राम। ऐसे रिफ्रेश कर लो ना एक बार। हाँ, अंदर से रिफ्रेश हो जाएगा, सेटिंग में जाकर मोबाइल को आप लोग करते क्या हो, फ्लाइट मोड लगा के फिर खोलते हो। ऐसा मत किया करो। टेलीग्राम में अगर आपको मोबाइल को ज्यादा दिन चलाना है तो आप उसको रिस्टार्ट किया करो। 24 घंटे में एक बार जरूर रिस्टार्ट होना चाहिए। आप लोग करते क्या हो, आपका काम खत्म हुआ, सोना है, फ्लाइट मोड मारा, सो गए। तो फ्लाइट मोड से तो मालूम क्या है कि जितनी फाइलें आपने खोल रखी हैं उन फाइलों में से जो वायरस आता है वो जंक फाइल के रूप में कहीं ना कहीं स्टोर होता रहता है। और आप लोग इतने आलसी हो चुके हैं कि मोबाइल को रिस्टार्ट ना करके सीधा फ्लाइट मोड मारते हैं। जैसे ही जगते हैं फ्लाइट मोड हटाया और सारे नोटिफिकेशन धड़ाधड़ आना चालू हो गया। फिर आपने जल्दी जल्दी कुछ देखा, कुछ को क्लियर किया हिस्ट्री और आ गए, शुरू हो गए। हिस्ट्री आपने क्लियर कर दिया, लेकिन जो वायरस आ रहे थे वो जंक फाइल के रूप में बन के तैयार हो रही थी। वो आप देखोगे जा करके तो आपको मेल में बहुत कुछ मिलेगा, तब समझ में आएगा क्या है। रीस्टार्ट करने से क्या है कि कुछ जो चीज़ें काम की नहीं है वो झाड़ू लग जाती है। फ्लाइट मोड से झाड़ू नहीं लगती है। अपने डिवाइस को भी सेफ सिक्योर कैसे रखा जाता है उसको भी देखा करो। कुकीज हिस्ट्री को ऑफ रखा करो। ना ऑफ रखो तो कम से कम 2 दिन में 3 दिन में अपनी हिस्ट्री को क्लियर करते रहा करो। मेल की सेटिंग में जाकर के लोकेशन हमेशा ऑफ रखा करो। नहीं तो आपकी मेल अगर हमारे पास है हम आपको बता देंगे कब कहाँ गए थे आप, कितने दिन रुके, क्या किए, सारा कुछ डिटेल आता रहता है। मेल आईडी दे देते हो ना, तो इसलिए कहते हैं कि आप अपने मोबाइल को 24 घंटे में एक बार जरूर रिस्टार्ट किया करें। स्विच ऑफ कर दो फिर ऑन करो। कुछ चीज़ें वहाँ से ऑटोमेटिक ही आपकी हट जाती हैं, फिर आपको हटाने की जरूरत नहीं पड़ती। जब वो स्टार्ट करता है ना तो सारे, जब वो ऑफ करेगा आपका सिस्टम तो जितनी जहाँ कहीं भी जो आपके ने क्लिक किया है वो सारी फाइलों को पहले बंद करता है। वो माइक्रो सेकंड का काम होता है उसके लिए। आप सोच रहे फोन बंद हो रहा है, वो फोन की कमांड जैसी आप देते हो और आपको 5 से 7 सेकंड लगते हैं ऑफ होने में। उन 7 सेकंड के अंदर 7 लाख फाइलें बंद करने की क्षमता होती है उसकी, क्योंकि 1000 माइक्रो सेकंड के दर से वो बंद करना चालू करता है। सारे आपके फोल्डर को ले जा करके क्लोज करता है। फिर जो जरूरत के नहीं है उन फाइलों को जब वो रिस्टार्ट करते हो, आपको फोन जब खुलता है तो उन फाइलों को व्यवस्थित करना है। जैसे हमारी कुछ बहनें झाड़ू लगाती हैं घर में, क्या करती हैं, गिलास उठाया झाड़ू लगा दी, बोतल उठाई झाड़ू लगा दी, लोटा उठाया झाड़ू उठा दी, थाली उठाया झाड़ू लगा दी। ये झाड़ू लगाना नहीं कहते। झाड़ू लगाने का मतलब होता है कि जो बर्तन या जो सामान जहाँ पर व्यवस्थित आप रखते हैं या रखा जाता है वहाँ पहुँचा दो, उसको झाड़ू लगाना कहते हैं। झाड़ू लगाना उसको नहीं कहते हैं कुर्सी उठाई झाड़ू लगा दी, सोफा उठाया उचकाया झाड़ू लगा दी। अरे भाई सोफा अगर लोग बाग बेतरबी से बैठे हैं तो वो सोफा खिसक के आ गया होगा, उसका जो पीछे का आपका पर्दा है वो इधर से उधर खिसका होगा। तो आप का झाड़ू लगाने का मतलब है कि गिलास की जगह पहुंच जाए, किचन में पहुंच जाए, और कोई और भी जो सामान है आपका, कोई फ्लावर है, कुछ भी है, एनीथिंग एल्स, वो सामान सुव्यवस्थित जगह पे सही जगह पे लग जाए, समझ लेना झाड़ू लग गई। और अगर आप केवल झाड़ू लगानी, डस्ट निकालनी है तो घर बिखरा का बिखरा ही रहेगा। अब मैंने फोन का उदाहरण दिया था, फोन के उदाहरण को समझाने के लिए घर का उदाहरण आपको दिया है, ठीक है? बिल्कुल भैया बिल्कुल।
भैया एक थोड़ा सा ये वो जानकारी देनी थी कि कल जो कोडिंग में जो ट्री के बारे में आप चर्चा कर रहे थे तो बातचीत नहीं हो पाई ज्यादा जो है, तो थोड़ा ये मतलब यानी प्रकाश डालिए इस पर थोड़ा सा अपनी तरफ से कि ट्री का जो हमारी जो टीम है डाउन के नीचे जो है लगभग 80-85 लोगों की टीम है, तो हालांकि अभी मतलब उसमें 10% करीब एक्टिव है, बाकी इनएक्टिव है, तो उम्मीद है कि 30 तारीख के बाद हो जाएंगे सारे एक्टिव। तो क्या इसका मतलब महत्व रहेगा जैसे फ्यूचर में, जैसा आप कोडिंग बताया कि इसका सीधा सा मतलब ये है कि ट्री के अकॉर्डिंग आपको जो बेनिफिशियरी है, ठीक है, वो अब लॉक हो चुका है, उसमें कोई कटौती नहीं की जाएगी। आगे का जो आपको बेनिफिशियरी मिलेगा वो आपके रेफरल के अकॉर्डिंग मिलेगा, ना आपकी टीम के रेफरल के अकॉर्डिंग मिलेगा। रेफरल प्रोग्राम चलता है क्रिप्टो की दुनिया में, ये नेटवर्किंग नहीं चलता है। MLM से अब पार्ट आपका हट चुका है, प्रॉपरली पूरा हट चुका है। तो भैया जैसे जी ये डेली मतलब रिजर्वेशन किया करेंगे मतलब 30 तारीख के बाद एक्टिव होके, तो वो तो प्रॉफिट मतलब यानी मिला करेगा ना? सब कुछ मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, वो मिलता रहेगा कंटिन्यू जो है। हाँ वो मिलेगा। और NFT वगैरह भी जैसा बताया कि अगर वो सेल करते हैं डाउन टीम वाले ऑक्शन पे या कहीं पे भी, तो उसका भी कुछ ना कुछ मतलब मिलेगा जो है। अरे B C का छोड़ दो, A का जो भी एक्टिविटी करेगा वो आपको इंसेंटिव मिलेगा। अच्छा BC का नहीं मिलेगा? अब B वाले को C वाले का मिलेगा, C वाले को D वाले का मिलेगा, D वाले को E वाले का मिलेगा। ये बात मतलब BC वाले का जो है वो हमको नहीं मिलेगा डायरेक्ट। लेकिन एक चीज और है ना, अभी आपको रॉयल्टी नहीं मिल रही थी, अब रॉयल्टी मिलेगा। अभी तक आपको रेंट नहीं मिल रहा था, आपको रेंट भी मिलेगा। ये बात अभी रॉयल्टी नहीं मिल रही थी तो रॉयल्टी मिलना शुरू हो जाएगी, रेंट नहीं मिल रहा था रेंट मिलना शुरू हो जाएगा। आपने इतने दिन NFT को होल्ड करके रखा है, आप ऑक्शन में ले जा रहे हैं, आपकी बिक नहीं रही है, ठीक है, मान लीजिए टाइम लग रहा है, ठीक है, तो वो रेंट पे उठ जाएगी, रेंट मिलता रहेगा उसका। हाँ एक NFT तो भैया करीब 1-1.5 महीने से चली रही है, उसको कंटिन्यू 7-7 दिन पे स्टेकिंग लगा रही है, तो जब भी ये मार्केट प्लेस ओपन होगा तो उसमें जाएंगे, आपके दाम में और कमाई में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। बिल्कुल भैया बिल्कुल बिल्कुल, बस यही थोड़ा सा संशय था तो क्लियर किया आपसे, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। नाम बदले जाएंगे, नाम वो नहीं रहेंगे, ठीक है। हाँ ये है कि भविष्य में रेफरल मतलब ज्यादा देने का कोई फायदा नहीं है, जो अपने अपने डायरेक्ट में अगर करना चाहे तो वो कर सकते हैं फिर जो है। हाँ तो रेफरल तो चलेगा, तो क्या दिक्कत आ रही है, रेफरल नहीं बंद होगा कभी। बिल्कुल बिल्कुल, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, रेफरल परमानेंट चलेगा, बिना रेफरल के सिस्टम नहीं चल सकता। अब चूंकि उस पीरियड में भैया ऐसा था ना कि मतलब जैसे मान लीजिए अगर हमारे डायरेक्ट में कोई मतलब बंदा है, तो वो अगर अपने 4-6 लोग अगर उसका टीम में वो करना चाहते थे, तो हमने भाग भाग के मतलब 10-20 किलोमीटर 50-50 किलोमीटर उसका सहयोग किया हमने जाके, और वो आइडिया लगवाई जो है, इस तरीके से लगभग बहुत आइडिया लगवाई। तो अब कहने का मतलब ये है कि थोड़ा सा ये रहेगा कि डायरेक्ट का ही लाभ मिल पाएगा हमको, VC का नहीं मिलेगा। आप ये बताओ तो उसका भर भर के कम मिला है क्या, ये रिवार्ड क्यों दिए गए? आप लोगों ने जो मेहनत की और बीच में ब्रेक डाउन आया, ठीक है, तो इसलिए भर भर के आपको रिवार्ड दिए तो है कंपनी ने। अब आप कहोगे वो पैसा कब देगी, तो हमें तो पैसे से मतलब है, तुम चाहे नथुलाल से दिलवा दो चाहे श्याम बिहारी से दिलवा दो, हमें तो भैया पैसा दे दो। बिल्कुल सही बात, समझ गए। ताजा भरा है, मतलब ताजी है, अभी भरी है, कौन है वो सकती है। तो हमें किस चीज की जरूरत है? आई नीड टू मनी, है, मैं पैसा चाहता हूँ, आप दोगे या दिलवाओगे ये आपके ऊपर है। तो वो मार्केट से दिलवाएगा पैसा, अब मार्केट में वो अपनी हाइप क्रिएट करेगा, बढ़ चढ़ के दिखाएगा तुम्हें, वो लेन ये देखो, दो काम है, सरकार को वो क्या दिखा रहे हैं, इतने हमारे इन्वेस्टर हैं, इन्होंने मेरे साथ पैसा लगाया है, इनका मुझे पैसा देना है। आम पब्लिक को वो क्या दिखा रहे हैं कि ये इन्वेस्टर हैं और इन्होंने इतना पैसा कमाया है, तो सामने वाला कहेगा अरे इन्होंने इतना पैसा लगा करके इतना पैसा कमाया, तो क्यों ना मैं इनके साथ आऊं।
तो वे आपके कॉन्टेक्ट को पकड़ेंगे, बिल्कुल है ना। बिल्कुल भैया, बिल्कुल। हाँ, पैसा तो बाजार से ही आएगा ना। जैसे सोना सोनार का है, शोभा संसार की है। ये डिजाइनिंग क्यों आती है? फैशन डिजाइनर वाले को इतना करोड़ों रुपया क्यों मिलता है? इसलिए मिलता है कि तुम डिजाइनिंग दो, डिजाइनिंग दे करके जो सेलिब्रिटी, जो हमारे आइकन है, ठीक है, वो उसको पहन करके प्रचार प्रसार करेंगे। उनको देख करके आपके मन में लालसा आएगी, आप पुराना सोना वही ले जाओगे, नई डिजाइन में बनवाओगे, फिर कद्दा कट जाएगा, फिर सोने के सुनार के पास चला जाएगा। यही निरंतर चलता रहता है। सही बात है भैया, बिल्कुल सही बात है। हाँ, रोटेशन होना बहुत जरूरी है। जहाँ रोटेशन नहीं होता है, रोटेट कोई चीज होगी, वो ऑटोमेटिक 2 तरीके का रोटेशन होता है। अभी 5 लोग आप बैठ जाओ, ठीक है, और 5 लोग एक दूसरे के कर्जदार हैं, और आप एक दूसरे को देते चले जाओगे, अखबार वाला भी निपट जाएगा, दूध वाला भी निपट जाएगा, दूध वाला भी जो है आगे जो जिसको देना वो निपट जाएगा, और अगर उसके आगे वाले से आपका लेन देन चल रहा है, वो पैसा आपका घूम के वहीं आ जाएगा, और सब कर्जे से मुक्त हो जाएंगे। इसी तरीके से क्या है, NFT क्या है? NFT एज ए प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी क्या होता है कि जिस तरीके से अगर 5 लोग हैं और 20% सरकार का टैक्स है, तो एक व्यक्ति ने, ए वाले व्यक्ति ने बी को जब प्रॉपर्टी बेची, तो प्रॉपर्टी की कीमत मान लीजिए 1 लाख है, तो अब वो प्रॉपर्टी 20% बढ़ने के हिसाब से 1,20,000 की हो जाएगी, क्योंकि वो उसमें टैक्सेशन का जो प्रक्रिया है, वो टैक्स में तो देना ही देना है आपको। आगे प्रॉफिट कितना बढ़ाएंगे वो आपके ऊपर करते हैं। मैं कहता हूँ विदाउट प्रॉफिट अगर आप ये रोटेट करते हैं इस प्रॉपर्टी को, तो आप 20% जैसी बढ़ जाएगा। अगली बार बी वाले ने सी, तो आप फायदा लो या न लो, गवर्नमेंट का तो आपको लगेगा ही, 20% फिर बढ़ गया। ऐसे 5 बार रोटेट होगी, वो प्रॉपर्टी की कीमत डबल हो जाएगी। अब बात आती है NFT की। NFT मैंने आपको दी, तो गैस फीस तो कटेगी, तो कीमत तो बढ़ गई ऑटोमेटिक, और वो आगे किसी को देगा, फिर वो गैस फीस कटेगी। गैस फीस अभी सिस्टम आपसे क्या ले रहा था? ट्रांजैक्शन फीस ले रहा था। गैस फीस लेने का उसको राइट नहीं था। जब तक आपकी ब्लॉकचेन नहीं आ जाती क्रिप्टो की दुनिया में, आप गैस फीस नहीं ले सकते। तो क्या ले सकते हैं आप? ट्रांजैक्शन फीस। अब ट्रांजैक्शन फीस भी कंपनी की जेब में नहीं जाती थी। जो 5% आपका डिटेक्ट होता था, जब भी आप कोई विड्रॉल लगाते थे, आपने 100 का विड्रॉल लगाया तो आपके वॉलेट में कितना आता था? 95। बिल्कुल सही बात। तो 5% किस आपको लगता था वो कंपनी ने काट लिया? नहीं, कंपनी ने ट्रांजैक्शन फीस लिया, लेकिन थर्ड पार्टी ऐप जो होती है, ठीक है, वो थर्ड पार्टी के पास जा रहा था। समझ गए? थर्ड पार्टी कौन होता है? थर्ड पार्टी वो होता है जिसका अपना पेमेंट गेटवे होता है, वो थर्ड पार्टी होता है। अब वो पेमेंट गेटवे वाला क्या करेगा? वो इनसे चार्ज करेगा। वो इतना हो सकता है कि ये 5% डिटेक्ट कर रहे थे, वो इनसे 2 या 3% ले रहे होंगे। नहीं, एक चीज और है भैया, इसमें 95 आ गया, ठीक है, 95 आ गया। सुन लीजिए आप, जब आप 95 को कन्वर्ट करते हैं INR में, या दिरहम, रियाल, दिनार, मीनार, पाउंड, एनीथिंग एनी करेंसी कन्वर्ट करते हैं, तब कुछ चार्जेस गैस फीस के रूप में डिटेक्ट हो जाते हैं कि नहीं हो जाते हैं? बिल्कुल भैया। तो वो किसको जाते हैं? जो एक्सचेंज बना के बैठा है। भाई आप अपने वॉलेट में ले गए, जब तक वॉलेट में रख के रहोगे 95 रहेगा पूरा, लेकिन आपने क्या किया? बाइनेंस के थ्रू 95 किसी को भेजना, तो कितना भेजना पड़ता है आपको? उसमें भी गैस फीस देनी पड़ती है। जब 95 भेजते हो तो सामने वाले को रिसीव कितना हो रहा है? उसमें कुछ लेस हो गई होगा। बिल्कुल भैया, हैं? लेस होके होता है उसमें 0.05 डिटेक्ट हो जाएगा वहां। बिल्कुल। वो कहाँ गया? वो ट्रांजैक्शन नहीं, वो गैस फीस है। फिर यही तो गलत है। ट्रांजैक्शन फीस कौन ले रहा था? सिस्टम ले रहा था आपसे 5% डायरेक्ट। अगर वही माध्यम से कर रहे थे तो 7% ले रहा था। वो तो भैया सिस्टम का होगा। जैसे USDT हमारे वॉलेट में आ गई, वो हम किसी थर्ड पार्टी को दे रहे हैं।
सिस्टम का कैसे होगा? सिस्टम का अपना निजी जो पेमेंट गेटवे ही नहीं था। अच्छा अच्छा। सारी चीजें सबकी नहीं होती। पेमेंट गेटवे सिस्टम का थोड़ी ना है, वो थर्ड पार्टी है, ऑडिट होता है उसका। जी जी जी। जिस तरीके पेमेंट गेटवे का अलग लाइसेंस बनता है, बिना लाइसेंस के आप पेमेंट गेटवे नहीं चला सकते। पेमेंट गेटवे बनाने के लिए आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा वित्त मंत्रालय से। जिस देश में आपकी संस्था रजिस्टर्ड है, वो देश की फाइनेंस मिनिस्ट्री आपका पेमेंट गेटवे का आपको परमिशन देगी। बैंक उसको लाइसेंस देती है। जिस तरीके से हमारे देश में पेमेंट गेटवे, जैसे हम अपने वेबसाइट में लगाना चाहते हैं, हम कोई वेबसाइट चलाते हैं, क्योंकि मैं तो ऑलरेडी चलाता ही हूँ, इसलिए मुझे जानकारी है। मैं आपको बताता हूँ, आपकी कोई वेबसाइट है, आप चाहते हैं ऑनलाइन मुझे कोई भी पेमेंट किसी भी मुद्रा में दे सके, चाहे वो USDT में दे, रियाल में दे, दीनार में दे, मीनार में दे। पेमेंट गेटवे का मतलब ये नहीं होता कि हम वो आपने अब जो पेमेंट गेटवे नहीं लगे, आपने देखे होंगे अनुरुद्धाचार, ऐसे बहुत सारे जो हमारे शास्त्री टाइप के जो लोग हैं, ये आस्था की जो वेबसाइटें होती हैं, उस पर क्या अकाउंट नंबर लिखा होता है, IFSC लिखा होता है। बिल्कुल भैया। लेकिन कोई बाहर से पैसा डालना चाहता है तो उस पर क्या होता है, FCRA नंबर होता है, फॉरेन फंड रिसीव, ठीक है ना, उसको बोलते हैं FCRA। एक होता है IFSC, वो आपके इंडिया के लिए है। इंडिया से बाहर से पैसा डालेंगे तो आपके पास क्या होना चाहिए, FCRA। अब अगर तब वो INR में आएगा, लेकिन उसको वहां कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पेमेंट गेटवे होना चाहिए। और जो कंपनियां इस तरीके की होती हैं कि आप किसी भी करेंसी में मुझे डिपॉजिट कर सकते हैं हमारे अकाउंट में, ठीक है, तो उसके लिए लगता है पेमेंट गेटवे। और पेमेंट गेटवे गवर्नमेंट की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग रहता है, कितना आया कितना गया। इतनी सारी सरदर्दी कंपनी को लेने की क्या जरूरत है? बिल्कुल। वो लाइसेंसिंग प्रक्रिया अलग है, तो वो पेमेंट गेटवे उसका नहीं है। पेमेंट गेटवे थर्ड पार्टी का है। थर्ड पार्टी जब पेमेंट गेटवे आपको फैसिलिटी दे रहा है, आपके पैसे की सुरक्षा की गारंटी दे रहा है, तो वो क्या करेगा, वो आपसे ट्रांजेक्शन फीस लेगा, नहीं तो वो सिस्टम कैसे चलाएगा? उसी की तो बात कर रहा था मैं। हाँ, उसी थर्ड पार्टी की बात कर रहा था मैं, ट्रांजेक्शन फीस वही लगती है। हाँ, तो मैं वही बात बता रहा हूँ, ध्यान से सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो जो पेमेंट गेटवे होता है वो लाइसेंस जारी होता है, ना कि उसने जो है टूल बना दिया और पेमेंट डालते रहो निकालते रहो। नहीं, वित्तीय लेन देन होगा अगर, तो पेमेंट गेटवे है ही इसी बात के लिए, तो उसकी एक लाइसेंसिंग प्रक्रिया है, वो वित्तीय। हाँ, अब आपका चालू होने जा रहा है, आपके ऐप में देखिए जा करके क्या लिखा है, फिएट करेंसी लिखा है। बिल्कुल लिखा भैया, बिल्कुल। हाँ, तो ये फिएट करेंसी अभी वो पेमेंट गेटवे को चालू करने वाले हैं, तो सबसे पहले उन्होंने प्रेफर क्या दिया, पहला जहां से कंपनी रजिस्टर्ड है वियतनाम से, BDI, ठीक है। और दूसरा कम्युनिटी उनकी कहां पर है सबसे ज्यादा, 94% कम्युनिटी उनकी एशिया की है, जो INR में करती है। एशियन कम्युनिटी के लिए क्या दे दिया उन्होंने, INR दे दिया। अब बाकी के क्षेत्रों में बहुत कम मात्रा में लोग हैं, तो उनके लिए एक भारी भरकम फीस भरना कंपनी ने अपनी जो है वो क्यों इस तरीके का काम करेगी, क्योंकि बहुत एक गुड अमाउंट लगता है। आपको एक कम्युनिटी दिखानी होती है कि हमारे इतने कस्टमर हैं जिनका वित्तीय लेन देन होना है, समथिंग अबाउट इतना होगा, तो ये जो पेमेंट गेटवे आप लेते हैं, एक सिक्योरिटी मनी जमा होती है। बिल्कुल भैया, बिल्कुल। हाँ, तो फिएट करेंसी का जो उन्होंने दिया है, तो वो अपना पेमेंट गेटवे ला रहे हैं, तो कंपनी को यहाँ से ये बेनिफिट हो जाएगा कि ट्रांजैक्शन फीस फिर कंपनी को पूरी बचेगी। अभी ट्रांजैक्शन फीस के नाम पे उसको कुछ नहीं मिल रहा था, उसकी ब्लॉकचेन थी नहीं, गैस फीस के नाम पे भी उसको कुछ नहीं मिल रहा था। यहाँ दोनों तरफ से कुछ नहीं मिल रहा था। डेवलपर की जो कोडिंग चल रही है, वो सारा खर्चा कंपनी की साइड से जा रहा था। अभी नोवा में आने के बाद भी इतना कोई अमाउंट उसके पास नहीं पहुंचा है जिससे ये कोडिंग से लेकर के और ये सारी काम हो सकते थे। ये नाम मात्र वो है कि वो धनिया मिर्ची बटोर लो, ठीक है। 2-4 लाख डॉलर को अगर आप लोग समझ रहे हैं कि बहुत कुछ है, तो आपकी भूल है। 2-4 लाख डॉलर कुछ नहीं होता है, 2-4 लाख रुपए हुए, ठीक है। जो भी डेवलपर काम करते हैं, तो जिस कंपनी में काम करते हैं वहाँ का रूल रेगुलेशन लागू होता है। बेशक हमारे करीब
50 से 55 लोग इंडिया के डेवलपर हैं सिस्टम के अंदर, लेकिन उनको जो सैलरी पैकेज और टर्म्स ऑफ कंडीशन फॉलो करना होगा वो यूएसए की गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग करना होगा। तो वहां पर बहुत अच्छा एक गुड अमाउंट का पैकेज मिलता है टर्म्स ऑफ कंडीशन के साथ। समझ में आया? बिल्कुल बिल्कुल भैया। अच्छा भैया, ये फिएट करेंसी का जो है ये हमको किस तरीके से लाभ मिलेगा? ऐप में जो यूजर है, जैसे कंपनी को तो मिलेगा, तो हमको किस तरीके से बेनिफिट ले पाएंगे? कंपनी को लाभ ये, आपको लाभ ये मिलेगा कि आपको यूएसडीटी मिल जाते और फिर आपको लगता है डर कि हम जो है क्या बेचेंगे, हम टैक्स के दायरे में आ जाएंगे और हम कैसे बेचें, हम बेच नहीं पा रहे, हमारी कम्युनिटी बहुत अनजान है। अपलाइन से कह रहे हैं भैया यूएसडीटी मेरा विड्रॉल आ गया, ये मेरा जो है मेरा कैश करवा दो। हाँ भेज दो, तुमने यूएसडीटी भेज दिया, अभी पेमेंट आ रहा है, देखो 1 रुपया गया, हाँ 1 रुपया गया, अभी आया नहीं भैया, हाँ आ रहा है, तुम्हें धर के घुमा रहा है। क्यों उसके भरोसे? आप INR में जो है वो कर पाएंगे, जमा कर पाएंगे। आपको किसी साथी ने पूछा था एक आईडी के लिए, हमारे पड़ोसी हैं बहराइच से, क्या वो आईडी लगा दें? तो हमने क्या कहा, रुक जाओ थोड़ा सा, जब इतने रुके तो क्या है की बात की जल्दी है। सही बात है भैया, सही बात है। तो कहने का मतलब अगर फिएट करेंसी वाला वो चालू हो गया तो तुम फिएट करेंसी से डायरेक्ट आप अपने गूगल पे फोन पे से आप पैसा भेज दोगे, आपकी आईडी लग जाएगी, इन्वेस्ट कर लोगे। बिल्कुल बिल्कुल, समझ में आया? बिल्कुल भैया, बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत बढ़िया हो जाएगा सभी को। हाँ, तो सब चीजें धीरे धीरे होंगी, वो सारी चीज प्रोसेस अलग अलग है। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। और आज जो है 22 तारीख हुई है वहां पर, ठीक है, 23 यहाँ हो गई, वहां 22 आज हुई है, ठीक है। और आज वो 24 से 48 घंटे मैंने बोला है, तो कल आप ऐप में बदलाव जरूर देखेंगे। कल सुबह नहीं देखेंगे तो कल रात में तो जरूर देखेंगे। जय हो भैया, जय हो भैया। और आज जो है, तो पहले तो ये बताइए, अब हम आपके सवाल जवाब बाद में लेंगे क्योंकि समय बीत रहा है। तो सबसे पहले ये बताइए क्या निचोड़ निकला आज का, ग्रुप में डाली जाए खबर? बिल्कुल भैया, बिल्कुल ग्रुप में डाली जाए भैया, सब निचोड़ ये निकला है। सबको मैंने ग्रुप में डाल के दिया लिख के। ओके ओके, जो इच्छा करे हो मन माही, राम कृपा कछु दुर्लभ नाही। और कोई साथी कोई कुछ कहना चाह रहा हो? आने हो जाएंगे सत श्री अकाल जी। हाजी मोहम्मद साहब आइए, वेलकम। राजेंद्र सिंह राठौड़, मुकेश शर्मा। हाजी मोहम्मद साहब अस्सलाम वालेकुम। जी भैया सलाम, भैया सलाम, कैसे हो? एकदम बढ़िया, मौजा में महेंद्र की तरह। जी अच्छा है सर। राजू भैया मेरा भी एक सवाल था फिएट करेंसी के बारे में। हाँ, आपने बताया हमें बेनिफिट मिलेगा जो हम बाहर से अंदर लेके जाएंगे, लेकिन हमको वहाँ से अगर हमारा जो बेनिफिट होता है, अगर हमको डायरेक्ट बैंक में लेना हो तो क्या ले सकेंगे उससे? कुछ फायदा हो? नहीं, पहले उसको देखिए, पहले उसको इन चालू करेंगे फिर आउट चालू करेंगे। पेमेंट गेटवे वन साइड नहीं होता है, 2 साइड होता है। लेकिन पहले क्या करेंगे, पहले वो इन चालू करेंगे, मतलब आप अपनी करेंसी में इनसे जुड़ पाएंगे, ठीक है। जब वो देखेंगे कि एक साइड बिल्कुल सही जा रही है, आप जो डाल रहे हो वो बिना रुकावट के तत्काल आपकी आईडी में हिट हो रहा है। जैसे अभी आप देखते हैं, लोग कहते हैं कि वो तो केवल अंक दिख रहे हैं, बीच में एक बार चला था, अरे इतना दिख रहा, अंक दिख रहा। मैंने कहा बेवकूफ, ये बताओ तुमने यूएसडीटी कहाँ से उठाया? यूएसडीटी किसी ना किसी वॉलेट से उठाया और इनके वॉलेट एड्रेस में डाला। अगर वो वॉलेट एड्रेस उस आईडी से कनेक्ट नहीं था
तो विद इन सेकेंड आप खोल के रखो, एक साइड आप अपने आईडी खोल के रखना और दूसरे से आप उसमें अमाउंट डालिएगा। विद इन सेकेंड आप रिफ्रेश मारते ही आपकी आईडी पे शो हो जाता था नहीं? बताओ। बिल्कुल भैया, बिल्कुल। हाँ, फिर कैसे कह सकते हो? इसी तरीके से फिएट करेंसी का जो ऑप्शन है, पहले इन चालू होगा, आफ्टर दैट आउट चालू हो जाएगा, आउटकम चालू हो जाएगा। आउटकम का मतलब ये है कि अगर आईएनआर में आप दे सकते हैं तो आईएनआर में आप ले भी सकते हैं। समझ गए? ऑटो कन्वर्जन जो हमें करना पड़ता है CoinDXX पे जा करके, बाइनेंस पे जा करके P2P करते हैं हम लोग या कन्वर्ट करते हैं, वो कन्वर्जन का फिएट करेंसी के अंदर ही लगा होगा। ऑटो कन्वर्ट करेगा, ठीक है ना? हेलो जी भैया, जी जी। आवाज आ रही है हमारी? आ रही भैया, आ रही। बिल्कुल। हाँ, तो जो मैंने बोला समझ में आया कि नहीं? हाँ ना बोला करो भाई। बिल्कुल बिल्कुल 100%। हाँ, इसी तरीके के अच्छे अच्छे सवाल लाया करो। और कोई साथी? अगर वहाँ भी अगर कन्वर्जन लग जाएगा भैया, उसमें अगर कन्वर्जन लग जाएगा तो भैया उसमें फिर वहाँ भी मतलब कुछ ना कुछ फीस निर्धारित करेगी कंपनी जो है कन्वर्ट करने के लिए। हेलो, फीस निर्धारित करेगी। अभी ट्रांजेक्शन फीस आपसे 5% कटती है ना, तो 2% रह जाएगी। अच्छा, क्योंकि अभी पेमेंट गेटवे वाले को देना पड़ता है ना। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। जिसका पेमेंट गेटवे है, जो लाइसेंसधारी है, ठीक है, तो वो तो जो चाहेगा। आप ये बताओ, अगर BP20 में आप BP20 में लेन देन करते हैं, विड्रॉल निकालते हैं, तो आपका 5% कट रहा है, और वो PRC में कर रहे हैं तो 7% कट रहा है। बिल्कुल भैया, बिल्कुल बिल्कुल। भाई ये चीजें भूलते क्यों जा रहे हो? अभी तक यही होता आया कि नहीं आया? बिल्कुल भैया, यही होता आया, यही हो रहा है। तो हमें तो कंपनी का इतिहास भूगोल सब याद है ना, हमें कोई किताब थोड़ी ना खोलनी है कि तुम पूछोगे मैं कहूँगा रुक के बताऊंगा। विद इन सेकंड रिप्लाई मिलेगा आपको। ऐसे याद है जैसे कक्षा 1 में जो है ABCD सिखाई जाती है। बिल्कुल भैया, बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, वो तो थोड़ा सा मतलब आपके आशीर्वाद से वो तो मान लीजिए पुराना जुड़े हुए हैं तो वो है, लेकिन इसकी फिएट करेंसी की तो बात चल रही थी ना, तो उसकी नॉलेज अभी नहीं है फिएट करेंसी के बारे में, इसलिए थोड़ा सा। अरे उसमें नॉलेज लेनी नहीं है, जीरो नॉलेज वालों के लिए तो फिएट करेंसी लाया जा रहा है। जो हमारे साथी परेशान हो जाते हैं अपलाइनों के भरोसे, और अपलाइन जो है वो उनको सपोर्ट नहीं करती है तो परेशान हो जाते हैं वो, इसकी वजह से तो लाया जा रहा है। उसमें जानकारी लेनी, ये कहो फिएट करेंसी आ जाएगी, जानकारी लेनी नहीं, भाग जाए अपलाइन। कुछ आया दिमाग में? बिल्कुल भैया, बिल्कुल बिल्कुल। भाई गूगल पे फोन पे कैसे करते हो? फिएट करेंसी पे क्लिक करोगे, बस केवल अभी चालू नहीं किया है, फिएट करेंसी पे क्लिक करोगे, ठीक है, तुम्हें डालना है, कितना डालना है, उसमें अमाउंट भरा, तुरंत अपने गूगल पे, फोन पे, पेटीएम जो चलाते हो उसका पिन भरा, चला गया, हो गया काम। झंझट ही सारा खत्म। आपको ना वॉलेट एड्रेस उठाना है ना कुछ, ना वो भी नहीं उठाना पड़ेगा। हेलो, हेलो, लो के आगे बोलिए, पूरी बात बोला करिए। गुड मॉर्निंग सर। सर अभी छुट्टी पे हैं, थोड़ी देर बाद आइए। कुछ जानकर जी, मैं कुछ जानकारी लेना चाहता। जय हो, जय हो। दुबे जी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। प्रणाम भैया, राधे राधे। राधे राधे, राधे राधे। दुबे भैया, जय हो गंगा मैया की। जय गंगा मैया। 11 मिनट रह गए हैं, ध्यान रखिएगा। भैया राधे राधे। राधे राधे।
सर ये करेंसी का सवाल रात को मैंने उठाया था। समय मिलेगा तो सर रात को ही मैंने उठाया था तो भैया मैं एक जानकारी करना चाहता हूँ। एक की बात तो हो जाने दो भैया, इतनी जल्दी क्या है? जिसको जल्दी थी वो जल्दी चले गए। नहीं, मैं कह रहा हूँ ये सवाल रात को ही उठाया था मैंने करेंसी का। आपने उसका बहुत ही बढ़िया से जवाब दिया है और शायद सब कम्युनिटी को सेटिस्फेक्शन वाला जवाब मिला है। मैं समाधानी हूँ, बाकी लोग भी समाधान हुए होंगे ऐसी आशा करता हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। जी जी बिल्कुल भैया, बिल्कुल बहुत बढ़िया रहा। भैया सर आप बोलूं? 2 मिनट बोलना चाहता हूँ भैया। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आज भी दूसरे मंचों पर अगर लोग चले जाएं तो आज भी वहां मोटिवेशन पर ही बातें चल रही। मेरे को बड़ा अजीब लगता है, बड़ा गुस्सा आता है कि आज भी उन लोग को प्रोजेक्ट पर पता नहीं भरोसा है कि नहीं। यहाँ भी कितने बड़े बड़े दिग्गज, तो मेरे को बड़ा अजीब लगा। और एक आपका कॉन्फिडेंस लेवल में देखता हूँ भैया, तो रियली मैं आपको प्रणाम करता हूँ। मतलब क्या बताऊँ, मैं दिल से बोलता हूँ। मेरे माँ पिताजी जो है कुछ परेशानी में चल रही हैं, ऐसे ही चालू होती है मीटिंग, वो लोग कहते हैं कि अगर वो दुबे जाए तो यार मेरे को बुला लेना, पिताजी मेरे खासकर, और बैठ जाते हैं खाली आपकी बात सुनने के लिए। और आज भी कुछ लोग जो है बड़ी बड़ी बातें करके और इसी तरह से इंटर नहीं हो पा रहा था, तो शेरी भाई को मैं मैसेज भी किया उनके व्हाट्सएप पर, तो शायद वो नहीं देखे होंगे, लेकिन फिर मैं इंटर हो गया। तो मेरे को बड़ा अजीब लगने लगा कि कैसे जाए, क्या करें, एकदम बेचैनी हो गई। मतलब ऐसा है। अब कुछ लोग हैं जो यहाँ से दूर भागने का सोचते हैं। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद भैया। बस आप आते रहिए, आपको सुन के जो आनंद मिलता है बोलने में नहीं आता भैया। थैंक यू भैया। थैंक यू, थैंक यू। इजाजत हो तो आप कुछ बोलूं ना? बोलिए बोलिए। सर मैं लेवल 5 पे हूँ और मैंने लेवल 5 पे वो लगाया, अपनी रिजर्वेशन किया, तो एक दिन मेरा नोट बन आ गया। तो फिर अगले दिन मैंने जो है लेवल 4 करके 4 करके और रिजर्वेशन किया तो हो गया मेरा सही। तो मैं जानकारी चाहता हूँ सर कि लेवल 5 पे नोट 1 अक्सर आता रहता है क्या? जितना ऊपर बढ़ते जाएंगे नोट 1 बढ़ता जाएगा। अच्छा, तो हम ऊपर के लेवल पे रहते हुए हम अपना लेवल कम करके रिजर्वेशन करते रहे, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। हमने अपनी सौदा को कम में बेच दिया, ठीक है, ये हमारी मर्जी है। अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया जानकारी दी सर आपने। अरे नोट कोई दिक्कत नहीं, मेरे को तो 4 दिन में ये लगातार जैसे करता हूँ। मैं बताओ, जब से मैंने नोट 1 का प्रश्न उठाया है तब से ये बताओ 50% नोट 1 में कमी आई है कि नहीं आई है, ये बताओ साथियों। बिल्कुल जितना नोट 1 पहले आता था उतना नोट 1 अब नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा भैया। सर सोचने वाली बात है। लेवल 5 पे सुनो, लेवल 5 पे एक बार में 1000-1200 आता है और लेवल 4 पे 400-500 आता है। अरे 2 दिन अगर नोट 1 आ गया, एक दिन ऑन आ गया, उसमें कवर है मामला पूरा। अच्छा अच्छा, ठीक है सर, ठीक है। सोचने वाली बात है। मैं लेवल 6 पे करता हूँ तो 3 दिन मेरे को नोट हो रहा था, चौथे दिन 3600, 3500, 3000। अब जोड़ लो, अगर मैं लेवल 4 पे करूँ तो 400 को 4 बार कर लो, 1600 हुआ, 3000 आता है मेरा को।
चलो, मेरा तो सर एक ही बार आया था बस नोट वन। महेंद्र भाई सही बोल नहीं, फिर भी अगर कोई ऐसा है ना, कुछ लोगों को लगता है कि आज का दिन खाली चला गया तो लेवल डाउन करके कम कमा लिया, लेकिन उन्हें कुछ मिल गया हाथ में, ये भी एक अलग खुशी होती है। जब ऐसा होता है ना हाँ, कि ये हमने दुकान खोली और कुछ भी आया नहीं, जीरो ही उसमें पड़ा हुआ है, वो जो क्रॉस का निशान आ जाता तो मन खट्टा हो जाता है। भले ही कम आए लेकिन आता रहे, वो लोगों को अच्छा लगता है। तो कोई दिक्कत नहीं है, आपने अपने सामान की वैल्यू को कम करके कर लिया, कोई इशू नहीं है। जी 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 बिल्कुल राइट।